की जो ये शांति सद्भावना यात्रा है इस बार, इस यात्रा के पीछे एक मुख्य लक्ष्य है अमेरिका में विश्व शांति केंद्र का निर्माण होने वाला है और उस निर्माण के लिए भूमि का चयन भी किया गया है और वो न्यू जर्सी का में स्थापित होने वाला विश्व शांति केंद्र एक दुनिया में कहीं पर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो उसको सॉल्व करने में अपनी भूमिका अदा करे। आज हम देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया का युद्ध इतने लंबे समय से चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन का चल रहा है, पूरे विश्व की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है, बच्चे और महिलाएं तक सफर कर रहे हैं। इससे एक प्रश्न खड़ा हुआ है कि युद्ध के बाद भी बातचीत की टेबल पे आते हैं तो भला हम उन्हें पहले ही बातचीत की टेबल पे क्यों न लाएं। हालांकि मेरा यह मानना है कि मतभेद होना स्वाभाविक है, मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है, विचार भेद, रुचि भेद, चिंतन भेद ये सब स्वाभाविक है, किंतु मतभेद जो लोकतंत्र की खूबी माना गया, विकास का माध्यम माना गया, वह जब मनभेद का रूप धारण करता है तब समस्या उत्पन्न होती है। और ये समस्या आज हम अपनी दुनिया के चारों ओर नजर दौड़ाएं, जो धार्मिक असहिष्णुता का माहौल है, उस माहौल को खत्म करने में भी ये विश्व शांति केंद्र एक भूमिका अदा करेगा। पुलिस, प्रशासन, सरकारें अपना काम करें, किंतु ये विश्व शांति केंद्र दुनिया भर में पीस एम्बेसडर खड़े करेगा और वो पीस एम्बेसडर उनकी भूमिका होगी कि कहीं पर भी इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर वो सक्रिय भूमिका अदा करे और उसका समाधान ढूंढे। तो मेरी यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य ये है। इसके साथ साथ अन्य कार्यक्रम भी लगा हुआ है। हमारा यहाँ यूएसए में 70 जैन सेंटर है और उन सब का हर 2 साल में कुंभ मेला, जिसको जैना कन्वेंशन बोलते हैं, और उसका प्री कन्वेंशन शिकागो की धरती पर हो रहा है, उसे मुझे संबोधित करना है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हमारे भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव रखा था और सन 2015 में पहली बार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। मैं उस समय में भी यूएन हेडक्वार्टर से मैंने संबोधित किया था और इस बार मैं कैलिफोर्निया में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ सैन फ्रांसिस्को की ओर से जो योगा डे का कार्यक्रम है उसको संबोधित करूंगा, क्योंकि योग अपने आप में शांति और सद्भावना के लिए, योग के द्वारा सद्भावना, योग के द्वारा शांति, और बल्कि मैं ये कहूंगा कि योग एक ऐसी विधा है जो हमारे भीतर की नेगेटिविटी को खत्म करती है, नकारात्मकता को खत्म करती है और हमारे भीतर सकारात्मकता, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अप्रोच और अंततः इससे हिंसा जैसी समस्याओं का समाधान भी होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हिस्सा भी बनूंगा और इस बीच में मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा, मेरे लिए सात्विक प्रसन्नता है कि अहिंसा विश्व भारती ने दिल्ली के अंदर भी, भारत की राजधानी दिल्ली एनसीआर में विश्व शांति केंद्र का शुभारंभ किया था, जिसका इसी 8 नवंबर को उसकी ओपनिंग होने जा रही है। और उसी के साथ अमेरिका की धरती पर न्यू जर्सी शहर, जहां पर मिनी इंडिया भी कहते हैं एडिशन एरिया को लोग, और वहां पर भूमि का चयन कर लिया गया है। और मैं आशा करता हूं कि ये विश्व शांति केंद्र लोगों को हमारी भारत की जो महान विरासत है, ज्ञान, योग, आयुर्वेद आदि आदि, उस महान विरासत से भी जोड़ेगा। और भारत का मूल जो संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, सर्वधर्म सद्भाव का, ये भारत की मौलिक विशेषता है, अनेकता में एकता की, बहुलतावादी संस्कृति उसकी खूबी है। और ये विश्व शांति केंद्र उन सब का प्रतिनिधित्व करेगा और पूरी दुनिया में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय का संदेश प्रसारित करते हुए, अमेरिका में भी मैं देखता हूं गन वायलेंस की यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है और खासकर कोविड काल के बाद में यहाँ स्कूली बच्चे जिस तरह से मानसिक समस्याओं से ग्रसित हुए हैं, तो आज मेरा मानना है कि शारीरिक बीमारी से भी ज्यादा साइकोसोमेटिक डिजीज है, मनोकायिक बीमारियां हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान का ये केंद्र बनेगा। पीस एजुकेशन के माध्यम से बच्चों में संस्कार निर्माण, युवाओं का व्यक्तित्व विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण
और हर फील्ड के लोगों का एक ट्रेनिंग का कार्यक्रम, क्योंकि मेरा ये मानना है कि व्यक्ति केवल उपदेश से नहीं बदलता है, बदलाव के लिए प्रयोग जरूरी है। मुझे पहली बार तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब मिले, मैंने उनसे निवेदन किया कि आप पीस पे कॉन्फ्रेंस करते हैं, नॉन वायलेंस पे। मेरे भारत में तो एक एक सन्यासी लाखों की भीड़ जुटाता है। आदमी अगर केवल उपदेश से बदलता तो अब तक पूरी दुनिया बदल गई होती। बदलाव के लिए प्रयोग जरूरी है और हम लोग प्रयोग के माध्यम से, क्योंकि ये साइंटिफिक सच है कि हमारे इसी मस्तिष्क में एनिमल ब्रेन भी मौजूद है जहां पांचवी वृत्तियां जन्म लेती हैं, तो इसी मस्तिष्क में नियोकॉर्टेक्स परत भी है जहां पर मानवीय और दैविक वृत्तियां जन्म लेती है। और ये एक सन्यासी होने के नाते नहीं, मेडिकल साइंस इस बात को एक्सेप्ट करता है कि बच्चे का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा सक्रिय है या पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, या तो वो हीन भावना में चला जाएगा, दब्बू रह जाएगा, या इतना आक्रामक बन जाएगा जैसा हमने देखा है पिछले वर्षों में। यहाँ गन वायलेंस के कई ऐसे हादसे हुए जिसमें एक ही विद्यार्थी ने दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन लोगों को शूट करके रख दिया। तो ये हिंसा और अहिंसा की बीज जो है हमारे मस्तिष्क में है, तो मस्तिष्कीय प्रशिक्षण की विधा प्राइमरी एजुकेशन से, मैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से भी निवेदन किया कि अगर इस विधा बदलाव लाना है तो हमें प्राइमरी एजुकेशन से पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस करना होगा। ये विश्व शांति केंद्र पीस एजुकेशन की ट्रेनिंग का एक सेंटर होगा। और ये देखिए, मैं तो पीटीआई के माध्यम से कहना चाहूंगा पूरी दुनिया को कि हमारे जीवन का कितना बड़ा विरोधाभास है कि हम फल शांति के चाहते हैं, हम फल अहिंसा के चाहते हैं, किंतु दुनिया की तमाम सरकारें प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों डॉलर जो है नए शस्त्रों के निर्माण के लिए उसकी रिसर्च पर खर्च करती है। अहिंसा की ट्रेनिंग का कोई सेंटर, पीस की ट्रेनिंग का सेंटर नहीं है। ये उस कमी को पूर्ति करेगा और ये विश्व शांति केंद्र अहिंसा प्रशिक्षण का, शांति के प्रशिक्षण का एक ऐसा केंद्र होगा। और उस प्रयोग के द्वारा एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण, क्योंकि आज एजुकेशन के द्वारा डॉक्टर बन रहे, वकील बन रहे, इंजीनियर बन रहे, किंतु अच्छे व्यक्ति का निर्माण कैसे हो, उस कमी की पूर्ति करेगा। मैं भारत की भाषा में कहूं तो अच्छे व्यक्ति के निर्माण का ये कल कारखाना जो है वो न्यू जर्सी की धरती पे लगने वाला है, जहां से यूनाइटेड नेशंस मात्र घंटे भर की दूरी पे है, व्हाइट हाउस मात्र चंद घंटों की दूरी पर है। और ये केंद्र इन सब के साथ मिलकर के हमारी पूरी दुनिया कैसे खूबसूरत बने, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का कैसे समाधान हो, हिंसा और आतंक की समस्या का कैसे समाधान हो, गरीबी और अभाव की जो 2 दुनियाएं बन गई हैं उसकी कमी कैसे खराब। मैं अंत में यही कहूंगा कि पीस एजुकेशन के माध्यम से हम उस तबके को भी जिसको एजुकेशन की जरूरत है, जिसको हेल्थ की जरूरत है, जिसको आजीविका की जरूरत है, उन कमियों की पूर्ति के लिए भी ये केंद्र प्रयास करेगा। केवल अमेरिका में नहीं, इस केंद्र के माध्यम से हम पूरी दुनिया की, पूरी विश्व की मानव जाति की सेवा करने में समर्थ हो सके। तो ये भारत के बाहर पहला विश्व शांति केंद्र है न्यू जर्सी में, और यहाँ पे किस तरह के लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी और कितने लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी, कब बन के तैयार हो जाएगा? ये देखिए कि जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि भूखंड का चयन कर लिया गया है और इसके साथ ही आने वाले कुछ समय में इसकी फॉर्मेलिटीज जो सरकारी होती है उन सारे पूरी करके सबसे पहले इसका भूमि पूजन और शिलान्यास के कार्यक्रम के साथ इसके निर्माण का शुभारंभ होगा। और जैसा मुझे अहिंसा विश्व भारती फाउंडेशन यूएसए के पदाधिकारियों ने बताया कि वो बहुत ही स्वल्प समय के अंदर इस निर्माण को पूरा करेंगे, ऐसा उनका संकल्प है। और इसके माध्यम से यहाँ से अमेरिका की धरती से, और जैसा मैंने कहा कि दुनिया भर से हम पीस एम्बेसडर खड़े करके इससे जोड़ेंगे, जिससे कि उन देशों की समस्या का समाधान भी और आगे में आने वाले समय में और देशों में भी इस क्रम को मैं कम से कम G20 के हमारे जो देश हैं उन देशों में कैसे आगे बढ़े और पूरे विश्व की कैसे सेवा कर सके, इस तरह से ये कार्यक्रम है। तो आपने अमेरिका को ही क्यों चुना भारत से बाहर विश्व शांति केंद्र बनाने? देखिए, अमेरिका अपने आप में एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्राचीन मुल्क है और भारत भी अपने आप में एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक मुल्क है। और मैं समझता हूं भारत जिस तरह से विकास कर रहा है, तेजी से आर्थिक दृष्टि से विकास कर रहा है, अभी वहां पर नई गवर्नमेंट आई है और बहुत बड़ी अपेक्षाएं, आशाएं हैं सबको, और ये दोनों मिलकर के काम करें
तो मैं समझता हूं दुनिया की ऐसी बहुत सी समस्याओं का समाधान जिसका इस समय समाधान लाना जरूरी है। मैं भारत के संदर्भ में कहूं, मैं चंद दिनों पहले वहां से रवाना हुआ। इस बार वहां का धरती का तापमान जो है भारत के अंदर 55 डिग्री तक पहुंच गया है, बाड़मेर जैसलमेर जिले में। इवन कि दिल्ली जिस दिन मैं रवाना हुआ हूं 52.9 वहां का टेम्परेचर था। तो जिस तरह से धरती का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, है ना, ओजोन की छतरी का छेद वृद्ध होता जा रहा है, एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है और बहुत अधिक समय नहीं है हमारे पास इसके समाधान के लिए। तो ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन के कारण से जो समस्या उत्पन्न हुई है, और मुझे संयोग से विरासत में वो सारी चीजें मिली है। मैं अगर जैन धर्म की बात करूं या भारतीय संस्कृति की बात करूं, तो आज से हजारों वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने सठ जीव निकाय का सिद्धांत दिया था, और उसमें इस ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को जड़ से खत्म करने का समाधान है। उसी तरह से हमारे दुनिया में हम आसपास नजर दौड़ाएं तो हिंसा और आतंक एक बड़ी समस्या है। उसको जड़ से कैसे खत्म किया जाए, जैसे मैंने कहा कि पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस करके, और जो है प्रारंभ से ही एजुकेशन प्रणाली के माध्यम से मस्तिष्क के प्रशिक्षण की विधा को जोड़ करके हिंसा के रूट कॉज को खत्म करना, उस दिशा में प्रयास होगा। हमारी हम देखते हैं दो तरह की दुनिया हो गई है। एक तरह इतनी गरीबी है, इतना अभाव है कि 2 जून की रोटी नसीब नहीं है, और दूसरी तरह बड़ी बड़ी अटालिकाएं हैं। इस माहौल के बीच में इस असंतुलन को पाटना, इसका भी हमारी महान विरासत के अंदर हजारों वर्ष पूर्व समाधान दिया था। महावीर स्वयं कहते हैं असंविभागी न हो तत्समुखो, लेकिन उन शिक्षाओं को हमें जमीन पर उतारना होगा, धरती पर उतारना होगा, प्रायोगिक स्तर पर उतारना होगा, और विश्व शांति केंद्र उस दिशा के अंदर काम करेगा। हमारे ऑलरेडी यहाँ पर 70 जैन सेंटर हैं, उन सबको मिला करके हम जोड़ करके आपस में, और ये केवल किसी एक धर्म का नहीं होगा, एक जाति का नहीं, एक संप्रदाय का नहीं, समूची मानव जाति में जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो उदारवादी हैं, जो समन्वयवादी है, जो दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए, जो आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी विरासत सौंप करके जाना चाहते हैं, उन सब लोगों को हम इस संगठन से जोड़ने वाले हैं, और उन सबको साथ लेकर के हम पूरी दुनिया में काम करना चाहते हैं। किसी और भी कंट्री में आपको विश्व शांति बनाने का प्लान है? अभी मैंने जैसे आपसे कहा कि इसी नवंबर में भारत का विश्व शांति केंद्र, जो पहला विश्व शांति केंद्र है भारत का, उसका निर्माण संपन्न होकर के उसका उद्घाटन होने जा रहा है, और उसी के साथ अमेरिका में शुरू हो रहा है। और अमेरिका के सबसे पहले इस निर्माण को परिसंपन्नता की ओर ले जाएंगे। आने वाले समय में हम प्रारंभ में G20 के जितने देश हैं, उन देशों की ओर जो है हम अग्रसर होकर के, क्योंकि हमें पूरी दुनिया को आपस में जोड़ना। और वास्तव में अगर देखें तो मैं ये कहूंगा कि सूर्य की रोशनी या चंद्रमा की शीतलता या नदियों का पानी या वृक्ष के फल, ये किसी एक जाति, धर्म, संप्रदाय या देश के नहीं होते हैं। और महापुरुष तो चाहे वो ईसा रहे हो, चाहे वो भगवान महावीर हो, भगवान बुद्ध हो, गुरु नानक देव हो, मोहम्मद साहब हो, सभी महापुरुषों का तो संदेश हमेशा जोड़ने का रहा है। धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता है। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। तो ऐसे के अंदर हम पूरी दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए, लेकिन हम शुभारंभ विदेश की धरती में सबसे पहले हमने प्रयोग भूमि अमेरिका को बनाया है, और आने वाले G20 के देशों की ओर हम अग्रसर होंगे। और लेकिन केंद्र कहीं पर भी रहे, हमारा लक्ष्य होगा पूरी दुनिया तक शांति का संदेश जाए, अहिंसा का संदेश जाए, भूखमरी और गरीबी मिटे, और लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिले, उनको न्याय मिले, उनको सम्मान मिले, और धरती पर वे अच्छा जीवन जी सके। थैंक यू सो मच। तो तस्वीर आती है।